अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सुफ़ियान रशीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल वारिस। तो आज हम 10th क्लास की बुक चैप्टर नंबर 1 जो कि है गैसियस एक्सचेंज, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो है द बायोलॉजिकल फंक्शन व्हिच परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में गैसियस एक्सचेंज होता है। फोटोसिंथेसिस में जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है और ये ऑक्सीजन लिबरेट करता है। देन हमारे पास ऑप्शन बी है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में भी गैसियस एक्सचेंज होती है। इसे रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की नीड होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है। तो हमारे पास ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है ग्रोथ। ग्रोथ में जो है वो गैसियस एक्सचेंज नहीं होती, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। देन हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज है प्लांट्स डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रूट्स, ऑप्शन बी है स्टोमेटा, ऑप्शन सी है स्टेम एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो गैसियस एक्सचेंज जो होती है वो ये तीनों से होती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। देन हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है ईच स्टोमा इज फॉर्म बाय। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1 गार्ड सेल, ऑप्शन बी है 2 गार्ड सेल्स, ऑप्शन सी है 3 गार्ड सेल्स एंड ऑप्शन डी है 4 गार्ड सेल। तो स्टोमेटा में जो होते हैं वो 2 गार्ड सेल होते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। देन हमारे पास फोर्थ एमसीक्यू है रेस्पिरेटरी सरफेस पोजेस फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है थिन एंड वेट, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी है परमिएबल, परमिएबल भी होना चाहिए। ऑप्शन सी है वेरी लार्ज सरफेस, वेरी लार्ज सरफेस एरिया, ये भी होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। देन हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यू है इंस्पायरेशन इन्वॉल्व्स। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये सही है। ऑप्शन बी है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स। रिब्स की जो होती है इंस्पायरेशन में वो इनवर्ड मूवमेंट नहीं होती है, इसकी आउटवर्ड मूवमेंट होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। देन हमारे पास सिक्स्थ एमसीक्यू है लैरिंक्स इज लोकेटेड ऑन। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देखते थे। ऑप्शन ए है लंग्स, ऑप्शन बी है ट्रेकिया, ऑप्शन सी है ब्रोंकस एंड ऑप्शन डी है ब्रोंक्यूल्स। तो लैरिंक्स जो होता है वो ट्रेकिया के ऊपर लगा हुआ होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ट्रेकिया। लैरिंक्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, इसमें वोकल कॉर्ड होता है जो साउंड प्रोड्यूस करता है। देन हमारे पास सेवेंथ एमसीक्यू है द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन इज। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नॉस्ट्रल्स, ऑप्शन बी है ब्रोंक्यूल्स, ऑप्शन सी है एल्वोलाई, ऑप्शन डी है ट्रेकिया। तो रेस्पिरेटरी सरफेस जो होता है वो ह्यूमंस का, वो उसे हम एल्वोलाई कहते हैं, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है एल्वोलाई। देन हमारे पास 8 एमसीक्यू है इंक्रीज इन रेट ऑफ ब्रीथिंग इज ड्यू टू द फॉलोइंग। तो आइए इसके ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, ऑप्शन बी है इंक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड, ऑप्शन सी है डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, ऑप्शन डी है डिक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड। तो अगर हम जब इंक्रीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में, जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है तो हमारी रेट ऑफ ब्रीथिंग भी बढ़ती है। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। देन हमारे पास 9 एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद डीजेनरेशन ऑफ एल्वोलाई। तो आइए इसके ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन सी है लंग, ऑप्शन बी है लंग कैंसर, ऑप्शन सी एस्थमा, ऑप्शन डी है एम्फीसीमा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एम्फीसीमा। इसी में जो है वो एल्वोलाई जो होता है वो डीजेनरेट हो जाता है, और जो होता है ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से होता है। देन हमारे पास 10 एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेजवे। तो आइए इसके ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन बी है लंग कैंसर, ऑप्शन सी है एस्थमा एंड ऑप्शन डी है एम्फीसीमा। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेजवे जो होता है वो हमारे ब्रोंकाइटिस में होता है, ये बुक की एग्जैक्ट लाइन है ब्रोंकाइटिस में जो लिखा हुआ है। लेकिन एस्थमा में भी जो होता है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेजवे ही होता है, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारी बुक के हिसाब से तो हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रोंकाइटिस। तो ये थे हमारे पास 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आज हमने सॉल्व किए हैं। तो अब मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।